Hello dear students, again chapter 4, carbon and its compounds, and this is the third video of this chapter. And in previous video I have discussed about introduction of carbon and its compounds, its unique properties like catenation, tetravalency, as well as covalent compounds. And in this video I will tell you about a very important property of carbon, that is allotropy. Okay, so first of all I will tell you about allotropes. क्या होते हैं allotropes? तो allotropes are the different forms of same element having different physical properties but almost similar chemical properties are called allotropes. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जिनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी बट जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी. वाई सिमिलर होंगी? बिकॉज अल्टीमेटली वो एलिमेंट तो एक ही है, कार्बन है, तो सेम ही टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा. बट जब वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक कभी वो डायमंड की फॉर्म में है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस, कभी वो ग्रेफाइट की फॉर्म में है, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स वो कैसे दिख रहे हैं, वो कैसी फिजिकली प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो डिफरेंट होंगी. एंड द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी. मीन्स इस फेनोमेना को एलोट्रॉपी कहते हैं, जिसमें जो कार्बन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन? So if we talk about the allotropes of carbon, so these are three. There are three allotropes of carbon, or you can say carbon exists in three different allotropic forms. And what are these? First is diamond. सभी ने सुना है, diamond देखा है, the hardest substance. Second one is graphite, जो पेंसिल की लीड में होता है, that is graphite. And third is fullerenes. Okay, so one by one we will discuss three allotropes of carbon. Okay, so first allotrope is diamond, and if we talk about the structure of diamond, it is like this. So carbon, like this is the carbon atom. Okay, and carbon is a tetravalent. So हर एक कार्बन एटम अपने साथ 4 कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ होगा थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड. लाइक दिस इज कार्बन एटम, अगेन एक इधर जुड़ रहा है कार्बन एटम, दिस इज अगेन कार्बन एटम, दिस इज अगेन कार्बन एटम. ठीक है, 1 2 3 and 4. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, डायमंड इज वेरी रिजिड स्ट्रक्चर एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस. इट इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. And main properties of diamonds are, that is, it has three-dimensional rigid structure, it is the hardest substance, it is bad conductor of electricity, and it is chemically unreactive. ठीक है, डायमंड रिएक्ट नहीं करेगा केमिकली. नेक्स्ट एलोट्रॉप इज ग्रेफाइट. ओके, एंड अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इन ग्रेफाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, जो ईच कार्बन एटम, ये सारे क्या हैं, कार्बन एटम्स हैं, कार्बन सारे कार्बन एटम्स हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन अ हेक्सागोनल फॉर्म, हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में होते हैं. एंड ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्डेड होता है. डायमंड के केस में क्या था, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन अदर 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है, एंड इस वजह से वो 3D रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. बट इस केस में कार्बन सिर्फ 3 कार्बन एटम्स के साथ ही बॉन्डेड होता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रहता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लिपरी नेचर ऑफ द ग्रेफाइट. ओके, so its structure is formed by the hexagonal rings. These are the hexagonal rings in the forms of layers which placed one above the other. एक दूसरे के ऊपर ये होती हैं, and these layers are held by weak forces
एंड बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है या जो ग्रेफाइट है वो स्लिपरी होता है नेचर में, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट. इट इज़ वेरी सॉफ्ट. ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, स्लिपरी है, हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में होता है. एंड दीज रिंग्स जो लेयर्स के फॉर्म में हैं, दीज आर प्लेस्ड वन अबव अदर. सॉफ्ट है, एंड ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल्सो इट इज़ रिएक्टिव केमिकली, वेयरएज जो डायमंड है वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है. तो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, दीज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो ग्रेफाइट है, डायमंड है या फलरीन है, ये सारे क्या हैं, एलोट्रॉप्स हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे जो ग्रेफाइट हैं या डायमंड है, ये हैं तो कार्बन एलिमेंट से ही बने हुए, बट दे आर शोइंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली. Now third allotrope of carbon is fullerene, and its structure is just like a soccer ball, फुटबॉल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है. एंड इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर ऑफ अराउंड 60 कार्बन एटम्स, एंड रिटन एज C60. ओके, क्लस्टर होता है इसमें. एंड जो कार्बन एटम्स होते हैं, दीज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग, मीन्स 6 मेंबर्ड रिंग्स की फॉर्म में. लाइक यहाँ कार्बन कार्बन हेक्सागन फॉर्म कर रहा है और कार्बन कार्बन पेंटागन फॉर्म कर रहा है. इस फॉर्म में ये जो फलरीन होते हैं वो होते हैं. एंड जो इसका नाम है, इट इज़ नेम्ड एज बकमिंस्टर फलरीन. ओके, एंड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट रॉबर्ट बकमिंस्टर. ठीक है. So these are the three allotropes of carbon. Okay, diamond, fullerenes, graphites. And in next video, I will tell you about hydrocarbon and its types and some more properties of carbon and its compounds. Okay, thank you.